हेलो स्टूडेंट, तो आज हम चैप्टर नंबर 10 लाइट है ना। चैप्टर नंबर 10 है साइंस का, दैट इज़ लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो उसके बारे में आज हम पार्ट 3 आपके लिए लेकर आए हैं। पार्ट 2 में हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे इमेज के बारे में कि एक्चुअल में इमेज क्या होती है। ठीक है, तो आज हम जो डिस्कशन करेंगे वो किसके डिस्कशन करेंगे, वो हम करेंगे इमेज के बारे में डिस्कशन करेंगे कि एक्चुअल में आपकी इमेज है क्या। ठीक है, तो देखो हमने रिफ्लेक्शन के अंदर क्या पढ़ा था। हमने रिफ्लेक्शन के अंदर क्या पढ़ा था कि जैसे मान लो कि ये आपके पास क्या है, कोई स्मूथ सरफेस है आपके पास। ठीक है, यहाँ से आपके पास बहुत सारी लाइट आ रही है। ठीक है, बहुत सारी क्या आ रही है आपके पास, लाइट आ रही है, जिसको हमने बीम ऑफ द लाइट बोला था, पूरा का पूरा बंडल। अब ये सारी लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद कहीं ना कहीं तो मीट होगी, कहीं ना कहीं मीट होगी। तो जहाँ पर भी वो इमेज, जहाँ पे भी ये क्या हो जाएगी, मीट हो जाएगी, वहाँ पे उस ऑब्जेक्ट की क्या बन जाएगी, आपके पास इमेज बनेगी। या तो वो मीट हो रही होगी या एक्चुअल में हमें अपीयर लग रहा है, नहीं दिख रहा होगा कि वहाँ पे मीट है। कभी कभी ज़बरदस्ती हम उसको मीट करवाएंगे, है ना, इमेज देखेंगे कि एक्चुअल में इमेज कहाँ पर। तो देखो अगर वो एक्चुअल में मीट होती है, अगर आपको नज़र आ रही है, ठीक है, वो एक्चुअली अगर मीट हो रहा है रिफ्लेक्शन के बाद, तब तो वो हो जाएगी आपकी रियल इमेज। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है कि वो डज नॉट मीट, है ना, वो आपके मीट नहीं हो रही है बट अपियर टू मीट, लेकिन मीट की तरह ये अपियर हो रही है कि कहीं ना कहीं मिलती हुई अगर आपको दिख रही है, तो इसका मतलब हुआ कि वो आपके वर्चुअल इमेज हो जाएगी। रियल इमेज को हम स्क्रीन पर देख सकते हैं, लेकिन वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पर नहीं देख सकते। ये सबसे कॉमन डिफरेंस है इसके अंदर कि जो रियल इमेज होगी वो आपको स्क्रीन पर दिख जाएगी, ठीक है, लेकिन वर्चुअल इमेज जो होगी वो स्क्रीन पर आपको नहीं दिखाई देगी। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या है वो हम सब देख लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है, तो ये लिखी हुई इसकी डेफिनेशन क्या है, इमेज क्या है, इफ़ लाइट रेज कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट अनदर पॉइंट। ठीक है, रिफ्लेक्शन होने के बाद हो गई अनदर पॉइंट पर क्या मिल रही है और अपियर टू मीट या मिलती हुई दिखाई दे रही है एट अनदर पॉइंट, देन दिस पॉइंट इज कॉल्ड इमेज ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट। तो फिर वो आपकी क्या हो जाएगी, इमेज हो जाएगी, जो आपको ऑब्जेक्ट क्या है, गिवन है। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, सिंपल सी डेफिनेशन हो जाएगी। ठीक है, अब मैंने बताया कि ये दो टाइप की होती है इमेज। ठीक है, यहाँ पे दो टाइप की होगी, एक होगी आपके पास रियल इमेज और एक होगी आपके पास वर्चुअल इमेज। कैसे होगी, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज होगी। ठीक है, देखो रियल इमेज क्या है, पहले हम वर्चुअल इमेज को देखते हैं कि मान लो कि ये आपके पास कोई प्लेन मिरर है और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर मान लो आप ही खड़े हो, तो आपकी तरह की तरफ पीछे आपको इमेज दिखेगी, लेकिन एक्चुअल में पीछे की तरफ कोई होता नहीं है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे वर्चुअल इमेज। क्या देखेंगे, वर्चुअल इमेज। अब रियल इमेज क्या है, सुनो, जैसे हम सिनेमा हॉल में जाते हैं तो यहाँ पर ये आपके पास स्क्रीन है, ये क्या है, स्क्रीन है ना, और यहाँ पर एक क्या होती है आपके पास, एक टॉर्च टाइप होती है, जो आपके पूरे का सारी की सारी लाइट कहाँ जाती है, वो स्क्रीन पर होती है, और यहाँ हम बैठ के क्या कर सकते हैं, उसको इजीली देख पाते हैं, है ना, देख पाते हैं ना। तो ये जो सारे रेज एक्चुअल में ये सारी की सारी रेज यहाँ पे हो रही है और इसको हम स्क्रीन पर आराम से इसको देख पा रहे हैं। ठीक है, स्क्रीन पर हम इसको देख पा रहे हैं, तो ये हो जाएगी आपके पास रियल इमेज। क्या हो जाएगी आपके पास, रियल इमेज हो जाएगी। ठीक है, तो रियल इमेज जो होती है उसको हम स्क्रीन पर देख सकते हैं, लेकिन वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पर नहीं देख सकते। ये आपके पास मिरर है, ठीक है, तो मिरर के अंदर आपकी कैसी इमेज बन रही है, वर्चुअल इमेज बन रही है, और जो स्क्रीन पर जब आपको दिखता है तो वो कैसी मिलती है आपके पास, रियल इमेज। ठीक है, तो मिरर में वर्चुअल इमेज होती है और स्क्रीन पर जो आपको इमेज दिख रही है वो कैसी होगी, रियल इमेज हो जाएगी। तो सिनेमा हॉल में जो स्क्रीन होती है वहाँ पे सारी की सारी कैसी इमेजेस होती है, वो रियल इमेजेस होती है। कैसी इमेज होती है, रियल इमेजेस होती है। ठीक है, तो ये हुआ आपके पास इमेज। ठीक है, अब इमेज जो होते हैं वो आपके दो टाइप का है, अभी हमने बात की थी। एक कौन सी होगी आपके पास, तो एक हो जाएगी आपके पास रियल इमेज, ठीक है, और सेकंड इमेज कौन सी आपके पास, वर्चुअल इमेज। एक रियल इमेज होगी और एक क्या होगा, वर्चुअल इमेज होगी। ठीक है, अब बात को समझे कि इमेज होने के लिए कम से कम दो पॉइंट इंटरसेक्ट, दो रेज इंटरसेक्ट होनी चाहिए या दो रेज मिलनी चाहिए, एटलीस्ट टू रे, है ना, एटलीस्ट टू रेज। कम से कम कितनी रेज मिलनी चाहिए वहाँ पे, टू रेज तो मिलनी ही चाहिए। ठीक है, तभी आपकी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। तो बस ये दो बातें आपको क्या करनी है, याद रखनी। ठीक है, अब रियल इमेज की हम डेफिनेशन लिख देते हैं कि रियल इमेज की डेफिनेशन क्या होगी। तो देखिए ये आपकी डेफिनेशन हो जाएगी रियल इमेज और वर्चुअल इमेज की। रियल इमेज क्या है, इफ़ द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट एक्चुअली मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन, है ना, एक्चुअली वो क्या होती है वहाँ पर, मीट होती है, तब तो उसको बोल देंगे देन द इमेज फॉर्म इज कॉल्ड अ रियल इमेज। देखो ये जो रियल इमेज होती है ना, वो ऑलवेज इन्वर्टेड होती है ना, हमेशा उल्टी बनती है, ऑलवेज इन्वर्टेड।
ठीक है। हमारी आंखों पर भी जो इमेज बनती है ना एक्चुअल में रेटिना पर, वो क्या बनती है, इन्वर्टेड बनती है ना, लेकिन बाद में वो ब्रेन पर जाके उसको वापस इरेक्ट किया जाता है, ठीक है। वर्चुअल इमेज क्या होती है, वो एक्चुअल में आपके कहीं मीट नहीं होती, डज नॉट मीट, वो बस अपीयर टू मीट होने जैसे लगता है कि वहाँ कहीं मिलेगी एट अनदर पॉइंट, देन द इमेज फॉर्म इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज जो होती है वो हमेशा क्या होती है, इरेक्ट होती है, ठीक है। देखो जो रियल इमेज होती है, ठीक है, जो रियल इमेज होगी उसको हम स्क्रीन पर देख सकते हैं, है ना, तो स्क्रीन पर इसको देख पाएंगे, बट जो वर्चुअल इमेज होगी इसको हम स्क्रीन पर प्राप्त नहीं कर सकते, है ना, इसको हम स्क्रीन पर नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो बस ये 2 पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखने, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या होती है, ठीक है। तो इमेज का कॉन्सेप्ट आई होप आपके क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं हमारे मिरर्स के बारे में, किसके बारे में, मिरर के बारे में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम देखेंगे हमारे मिरर के बारे में। तो देखो मिरर जो होते हैं वो 2 टाइप के हम पढ़ सकते हैं, एक तो प्लेन मिरर और एक पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर प्लेन मिरर के बारे में बात करते हैं कि हमारे पास जो प्लेन मिरर होते हैं वो क्या होते हैं। सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे, तो इसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे प्लेन मिरर के बारे में कि एक्चुअल में आपका प्लेन मिरर कैसा होता है और इसमें अंदर क्या क्या इसके प्रॉपर्टीज़ होती है, इसके क्या क्या करैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो देखिए ये आपके पास आपको कोई भी प्लेन मिरर गिवन है, ठीक है, ये आपके पास कोई भी प्लेन मिरर गिवन है और यहाँ से आप क्या कर रहे हो, ये मान लो कोई प्लेन मिरर गिवन है, उसके सामने कोई भी इंसान खड़ा है, ठीक है, ये मान लो उसके हैंड है। तो देखो जितना ये जितना दूर है, ठीक है, तो जितना ये ऑब्जेक्ट का इतना दूर है, इतना ही डिस्टेंस पर क्या बनेगी, हमारी इमेज भी बनती है। बात आगे समझ, ठीक है, जितना है उतने वो हमारी क्या बनेगी, इमेज भी वहाँ पर बनेगी। तो जितने डिस्टेंस पर लेट अगर ये डी है और ये डी डैश है, तो आप याद रखना कि डी और डी डैश क्या हो जाएंगे, आपके इक्वल होंगे, पहली बात तो ये। और आपको पता है कि मैंने बताया कि देखो इमेज जो होती है ना मिरर पर, वो दिखती तो सीधी है, इरेक्ट होती है, लेकिन वर्चुअल होती है। तो सबसे पहले आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि इमेज जो होगी वो कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसी होगी, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट आपके पास क्या होती है, इसकी इमेज होती है, ठीक है। तो वर्चुअल होगी और कैसी होगी, आपके पास इरेक्ट होगी। और दूसरा क्या है, मिरर से जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है उतने ही डिस्टेंस पर क्या होगी, उसकी इमेज भी वहाँ पे फॉर्म होती है। अब जितनी ये हाइट की, लेट ये हाइट अगर h है और ये h डैश है, तो आप ध्यान में रखना h इक्वल टू h डैश, ठीक है। यानी जितनी हाइट ऑब्जेक्ट की होगी उतनी ही हाइट क्या होगी, आपकी उसकी इमेज की भी होगी, ठीक है। तो यहाँ तक बात आगे होगी समझ में। तो ये 2 पॉइंट तो आपको समझ में आ गए। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया कि वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। दूसरी क्या है कि ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होगी मिरर से उतनी ही डिस्टेंस इमेज की भी होगी, और जितनी हाइट ऑब्जेक्ट की उतनी हाइट क्या होगी, इमेज की होगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास इधर ये वर्ड आता है, वो होता है आपका लैटरली इन्वर्टेड, ठीक है। तो लैटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि हमारे जो मिरर है उसके अंदर जो लेफ़्ट होगा और ये राइट, तो लेफ़्ट क्या हो जाता है, राइट हो जाता है, और राइट क्या होता है, आपका लेफ़्ट हो जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं लैटरल इन्वर्टेड। यानी जो हमारा पास जो लेफ़्ट होता है वो राइट की तरह दिखता है और जो राइट होगा वो लेफ़्ट की हो जाएगा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू सोचो कि ये मान लो आपके पास है और आपका पी ऐसा होता है, जब हम इसको इमेज यानी इसकी इमेज देखेंगे तो वो इस टाइप का हो जाएगा, ठीक है। लेफ्ट राइट हो जाएगा और राइट क्या हो जाएगा, आपका लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं लैटरली इन्वर्टेड। तो ये आपके पास इसकी क्या हो जाएगी, प्रॉपर्टीज हो जाएगी। किसी भी प्लेन मिरर से डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि क्या क्या होता है, तो आप ये देख सकते हैं कि क्या क्या इसके है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको समझ में आ गया ये कैसा होगा, वर्चुअल और इरेक्ट होगा, ठीक है। सेकेंड पार्ट क्या है कि जितनी हाइट ऑब्जेक्ट की उतनी हाइट इमेज की होगी। थर्ड पार्ट क्या है कि जितनी डिस्टेंस पर आपका ऑब्जेक्ट है उतनी ही डिस्टेंस पर क्या बनेगी, उसकी इमेज भी बनेगी, ठीक है। और फोर्थ है लैटरली इन्वर्टेड होता है, यानी जो आपका राइट होता है वो लेफ़्ट की तरह दिखता है और जो लेफ़्ट होगा वो राइट की तरह हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं। मैंने एग्जाम बता दिया, ये पी है तो वो इस टाइप का दिखेगा। इसीलिए जो एम्बुलेंस होता है ना, एम्बुलेंस के ऊपर जो लिखा होता है वो पूरा लैटरल यानी इन्वर्टेड लिखा होता है, उल्टा लिखा हुआ होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि मिरर्स में हम जब देखेंगे तो वो हमको कैसा दिखेगा, वो आपको सीधा दिखेगा। तो आपका राइट लेफ्ट लगता है और लेफ्ट क्या लगता है, राइट लगता है। किसके अंदर, प्लेन मिरर के अंदर या किसी भी मिरर के अंदर ये जरूर होता है। तो आई होप कि आपको बात तो समझ में आई होगी, यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमने मिरर के अंदर सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, प्लेन मिरर के बारे में
पढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर्स के बारे में।